हेलो बच्चों, आज हम लोग को देखना है किरचॉफ लॉ, ठीक है, और व्हीट स्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ में आपका दो रूल होता है, ठीक, दो रूल होते हैं। एक को बोलते हैं जंक्शन रूल। क्या बोलते हैं? जंक्शन, JUNCTION, जंक्शन रूल। एक को बोलते हैं लूप रूल। लूप रूल, ठीक। जंक्शन का मतलब क्या हो गया? जहां पे जंक्शन होगा, जंक्शन मतलब दो से ज्यादा चीजें आकर के जहां पे मिल रही होंगी। जैसे आपने रेलवे में देखा होगा जंक्शन, जैसे गोरखपुर जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, हाँ। तो वहां पे क्या होती है, बहुत सारे डायरेक्शन से आकर के चीजें मिलती हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से करंट में क्या होता है, करंट में जैसे ये पॉइंट हम ले लिए और इसी पॉइंट पे ऐसे बहुत सारे वायर निकले हुए हैं, ठीक। तो कहीं से करंट आ रही है, कहीं से करंट निकल रही है। मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5। तो फर्स्ट रूल क्या होता है कि अगर किसी जंक्शन पे बहुत सारे वायर लगे हुए हैं, हाँ, और तो इसमें रूल क्या होता है कि जो इसका अलजेब्रिकल सम होगा, किसका, करंट का, वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। इसका अलजेब्रिकल सम कितना होगा? जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि जो आने वाली करंट होगी, आने वाली करंट, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। कैसे लेंगे? पॉजिटिव, हाँ। और जाने वाली करंट को कैसे लेते हैं? निगेटिव। ये तरीका होता है लिखने का। ये कैसा होगा? जीरो। अलजेब्रिकल सम कैसा होगा? साइन के साथ। आने वाले साइन को क्या लेंगे? पॉजिटिव, और जाने वाले को निगेटिव। जैसे मान लो जैसे आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, करंट यहां से मान लो आई करंट आई, ठीक है। अगर मान लो यहां से 6 एम्पियर की करंट आ रही है, हाँ, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट क्या होगी? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब यही 6 है अगर, हाँ, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन सी? मान लो ये 3 एम्पियर हो गई और ये 2 एम्पियर हो गई, सॉरी, ये 4 एम्पियर हो गई और ये 2 एम्पियर हो गई। तो 4 और 2 कितना होगा? 6। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या, आने वाली करंट इक्वल्स टू जाने वाली करंट। मतलब जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट क्या होगी? जाएगी। मतलब 6 एम्पियर अगर यहां से आ रहा है इस जंक्शन पे, तो ये दो पार्ट में डिवाइड भी होगा, 4 एम्पियर और 2 एम्पियर, ठीक है। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे कोई करंट का लॉस नहीं हो रहा है, और करंट का लॉस ना होने का मतलब क्या हुआ? चार्जेस का लॉस नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से ये जो रूल होता है जंक्शन वाला, हाँ, जंक्शन वाला जो रूल होता है वो आपका किसको दिखाता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। किसको दिखाएगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दिखाता है, ठीक है। क्यों दिखाता है? क्योंकि यहाँ पे देखो इस जंक्शन पे ये करंट 6 एम्पियर आई और ये दो पार्ट में क्या हो गई? 4 और 2, 4 एम्पियर और 2 एम्पियर में क्या हो गई? डिवाइड हो गई। ये क्या हो रही है? 4 और 2 में डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। तो जितना करंट आई इस साइड से, उतना ही दो पार्ट में क्या हो गया? इक्वल हो गया। कुछ भी डिसिपेट अलग से क्या हुआ? बाहर नहीं निकला हीट के नाते। ये हम आइडियल लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, हीट के थ्रू भी कुछ एनर्जी बाहर निकल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे चार्ज जो है कुछ बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? इसको हम एक तरीके से नॉर्मली क्या बोलते हैं? इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं? फर्स्ट रूल को। तो क्या हो गया? पहला रूल जंक्शन रूल होता है, ठीक है। एक जंक्शन पे जो आने वाली करंट होती है, जाने वाली करंट क्या होती है? इक्वल होती है। या ऐसे बोलते हैं कि उनका जो अलजेब्रिक सम होगा क्या होगा? जीरो। मतलब क्या कि आने वाली जो करंट होगी उसको पॉजिटिव लेंगे और जाने वाली करंट को क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक। आने वाली करंट को क्या लेंगे? पॉजिटिव, और जाने वाली को निगेटिव लेंगे। तो अलजेब्रिक सम इसका क्या आएगा? जीरो। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कैसे डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। ये क्या हो गया? फर्स्ट रूल। इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। क्या बोलते हैं?
जंक्शन रूल। सेकंड आपका होता है लूप रूल। लूप रूल में क्या होता है कि जो आपका अलजेब्रिक सम होगा पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल्टा वी, या ऐसे बोलते हैं आई आर, वी आर वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो हम बोले या तो डेल्टा वी या सिग्मा आई आर की वैल्यू क्या होगी, ऐड करने पे जीरो होगी, किसमें, किसी लूप में। ठीक है, इसका यूज बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस में, इसका भी यूज है और इसका भी यूज है। ठीक है, दोनों का यूज है, तो समझ के चलिएगा। इसका यूज लूप में कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये लूप मैंने बना लिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लग गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लग गया और यहाँ पे बैटरी लग गई E1, यहाँ पे E2। ठीक है, एक मिनट मैं फिगर बना लूँ। E1 E2 और यहाँ से रेजिस्टेंस आया, ये ऐड हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या होगी, इसमें से अगर मान लो करंट I1 निकल रही है तो यहाँ से आएगी I1 आ रही है ना, और यहाँ से क्या निकली मान लो I2। तो ये देखो I1 और I2 क्या हो रहा है, इस वाले जंक्शन पे आके क्या हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं। तो ये दोनों मिल करके यहाँ से एक नया करंट बनाएंगे, क्या, I1 प्लस I2 होगा ना, जाने वाली आने वाली बराबर जाने वाली। तो I1 और I2 इस जंक्शन पे आ रहे हैं तो मिल करके दोनों आएंगे इस तरफ। ठीक है, रेजिस्टेंस की तरफ, इसको मान लिया जाए R3, इसको R2, इसको R1। तो ये I1 वाली करंट आई, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इधर से आई, इधर से I2 प्लस I1 प्लस I2, और ये यहाँ से आने के बाद फिर दो पार्ट में इक्वल डिवाइड हो गई, क्या, इधर I2 आ गई और इधर I1 आ गई। ठीक है ना, समझ में आया। देखिए इस वाले से करंट निकला, इस वाले बैटरी से क्या, इस वाले सेल से I1 करंट आया, इस वाले से I2, दोनों एक जंक्शन पे मिल करके इस तरफ आ गए, क्या, I1 प्लस I2 करंट। फिर ये करंट ऐसे ऐसे जा रही थी, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 इधर चला गया, I2 इस साइड आ गया। समझ में आया। हाँ, तो ये हो गया दो पार्ट में डिवाइड। अब लिखते कैसे हैं इसको, लिखते कैसे, जैसे मान लीजिए कैसे हम चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों लूप में हम अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे। ऐसे ही हमको स्टेप सॉल्व करना है इसमें क्वेश्चंस। कैसे, देखिए कैसे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, E1, हाँ, और ये E2 हो गया, तो क्या लिख देंगे, E1 माइनस E2। ये तो हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल। ठीक है, और करंट जो है ये देखिएगा, ये हम इसके डायरेक्शन में जो आएगा। ठीक है, ये जो हम डायरेक्शन ले रहे हैं, ये जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं, उस डायरेक्शन में जब करंट आती है, उसी डायरेक्शन में जब करंट होती है तो हम कैसे लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं वोल्टेज। तो ये बताओ कि इस वाले रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो हो रही है और R1 इसका क्या है, R1 इसका क्या है, रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू IR, मतलब क्या हो जाएगा, I1 R1 हो गया। क्यों माइनस में ले रहे हैं, क्यों माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है। मतलब इसके डायरेक्शन में अगर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में अगर करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट भी है अगर, ठीक है, तो कैसा लेंगे, निगेटिव में लेंगे, क्या, वोल्टेज IR हो गया। ये तो हमारा हो गया सेल वाला, और ये हो गया IR। फिर इधर से ऐसे घूमते हुए आएंगे तो इसके पास आएंगे, इसके पास देखो करंट किधर से फ्लो हो रही है, करंट इस साइड हो रही है और हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। देखिए I2 और ये डायरेक्शन, I2 और ये डायरेक्शन में अपोजिट है, अपोजिट, I2 इस साइड जा रहा है और ये डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, तो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव I2 R2 बराबर 0। ये हो गया पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से दूसरे वाले में जब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, देखिएगा E2 और तो कोई है नहीं सर, तो E2 हो गया। ठीक, R2 और I2 देखिए इसी के डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। देखिएगा, अब देखिएगा इस वाले लूप में हम चले जाएंगे, ये फर्स्ट लूप था आपका और ये सेकंड लूप। तो सेकंड लूप में जब हम चलेंगे डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं सेकंड लूप में, ध्यान दीजिएगा। देखिए सेकंड लूप में अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, एकदम ध्यान से समझिए वरना समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, देखिएगा अगर हम सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, R2 I2। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करके रखेंगे, इस फिगर को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें दिखाई नहीं देंगी तो समझ में नहीं आएगा। ये हो गया आपका एक मिनट, मैं फिगर बना दूँ।
हाँ अब देखिए, अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने दो लूप बनाया है, ठीक है। लूप में इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे सेकंड रूल को। क्या किया हमने, दो लूप बनाया, फर्स्ट लूप सेकंड लूप। अब हम दोनों लूप में क्या कर रहे हैं, फार्मूला इसका लगाएंगे, इसका क्या लगाएंगे, क्या होता है, डेल्टा बी इक्वल्स टू डेल्टा आई आर इक्वल्स टू 0, सॉरी सिग्मा आई आर और सिग्मा डेल्टा बी इक्वल टू क्या होगा, सारा 0 होगा अलजेब्रिक सम। तो हम दोनों लूप में देखेंगे। फर्स्ट लूप में अब आपको रूल क्या समझना है कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा हम रूल लगाते हैं इसका, ठीक है। जब लगा रहे हैं तो अगर उल्टा लगाओगे तो उल्टा चीज चलेगा सारी चीजें, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब अगर करंट उसी के डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ठीक है, तो हम साइन कैसा लेते हैं, वोल्टेज का निगेटिव। और अगर करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ठीक, तो करंट कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, मतलब वोल्टेज कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। अब देखिएगा, पहले हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ये E1 है और ये E2। फर्स्ट लूप में क्या होगा, देखिए यहीं पे देखिए, फर्स्ट लूप में क्या होगा, फर्स्ट लूप में इधर से अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, मान लो फर्स्ट लूप में ये क्या हो गया, ये देखिए I1 R1 इस डायरेक्शन में है और हम चल भी इसी डायरेक्शन में रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो सेम डायरेक्शन अगर है तो वोल्टेज कैसा लेंगे, निगेटिव। तो ये बताओ इसका वोल्टेज क्या होगा, I1 R1, ये तो होगा V बराबर क्या होता है IR, तो I1 R1 कैसा लेंगे, निगेटिव। क्यों, क्योंकि हमारे ही डायरेक्शन में ये भी है, करंट भी हमारे ही डायरेक्शन में चल रही है जैसे हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। फिर E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक। क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम है तो प्लस में चलेगा, प्लस E1 माइनस E2। फिर हम तीसरे वाले में आ गए, पहले लूप में क्या हो गया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, यहाँ पे आ गया R2 पे। अब ये बताओ जिस डायरेक्शन में हम चल रहे थे उसके अपोजिट है क्या, करंट, तो जब अपोजिट होगा तो इसका वोल्टेज क्या होगा, इस वाले का I2 R2 क्या हो जाएगा, I2 R2, और जब अपोजिट होगा तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा ये, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह हम सेकंड लूप में आएंगे, तो सेकंड लूप में फिर यहाँ से शुरू करते हैं, सेकंड लूप में यहाँ से शुरू करो, ऐसे हम चल रहे हैं, ठीक, और हमारे डायरेक्शन में क्या है, करंट है कि नहीं, देखो जैसे हम चलेंगे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे डायरेक्शन में करंट है या नहीं, है ना, तो करंट हमारे अगर डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो I2 R2 वोल्टेज हो जाएगा और कैसा होगा, निगेटिव, कैसा होगा, सेकंड वाले लूप में I2 R2 निगेटिव, क्या हो जाएगा, I2 और R2 निगेटिव में। फिर E2 हो जाएगा प्लस E2 वोल्टेज इसका, उसका फिर इधर आओ इस साइड। अब देखो यहाँ पे जिस साइड हम चल रहे थे, देखो जिस साइड हम चल रहे थे उसी साइड इसका भी क्या है, उसी साइड इसका भी क्या है, करंट है कि नहीं, I1 प्लस I2 करंट इसी साइड है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में, है ना, इसी साइड जा रहा है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, माइनस I1 प्लस I2 और R3 बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, समझ में आया, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको समझ में तब ज्यादा अच्छे से आएगा जब हम क्वेश्चन लगाएंगे। मैं केवल ये बता रहा था कि हम लूप में अप्लाई कैसे करेंगे इस रूल को, ठीक। हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 होना चाहिए, I1 R1 इसका वोल्टेज प्लस E1 इसका वोल्टेज माइनस E2 इसका वोल्टेज, क्योंकि अपोजिट है दूसरे से, ठीक है। उसके बाद I2 R2 अपोजिट डायरेक्शन में था तो प्लस में लिया हमने, बराबर 0। सेकंड वाले लूप में हमने उसी तरह लगा दिया, ठीक है, तो समझ में आया। जब हम एंटी क्लॉकवाइज ही करंट भी चलेगी तो हम निगेटिव लेंगे, अगर अपोजिट चलेगी तो हम पॉजिटिव लेंगे वोल्टेज को, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या था, करंट की वैल्यू आई, मतलब आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, ये आपका क्या था, किरचॉफ लॉ, ठीक है ना। अब हम व्हीटस्टोन कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया आज का, इसको आप लोग एक बार रिवाइज करिएगा, नहीं समझ में आता तो फिर से बताइएगा, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू।